बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रप्रकाश के शासन में लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। राज्य में धन और खुशहाली की कोई भी कमी नहीं थी और लोग राजा को उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए बेहद सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने तय किया कि वह अपने राज्य के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा करेंगे और आम लोगों से मिलकर उनकी जिंदगी को करीब से समझेंगे। इस यात्रा के दौरान लोगों ने अपने राजा से मिलकर गर्व महसूस किया और उनकी तारीफ की। यात्रा पूरी करने के बाद राजा को यह देखकर खुशी हुई कि उनके राज्य के लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक समस्या महसूस की। लंबी यात्रा के कारण उनके पैरों में असहनीय दर्द हो गया था, क्योंकि रास्ते पथरीले और असुविधाजनक थे। राजा ने अपनी तकलीफ अपने मंत्रियों से साझा की और आदेश दिया कि पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि लोग आराम से चल सकें। राजा का यह विचार उनकी दयालुता और प्रजा की भलाई के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है। लेकिन राजा का आदेश सुनकर मंत्री चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि सड़कों को चमड़े से ढकने के लिए हजारों जानवरों की जान लेनी पड़ेगी और यह काम बहुत ही महंगा होगा। उसी समय मंत्रिमंडल में मौजूद एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा, आप क्यों चाहते हैं कि पूरे राज्य की सड़कें चमड़े से ढक दी जाए? इसके बजाय क्यों न चमड़े को काटकर आपके पैरों को ढकने के लिए जूते बनाए जाएं? मंत्री के इस सुझाव से राजा हैरान रह गए। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने मंत्री की सराहना की। राजा ने अपने लिए चमड़े के जूते बनवाने का आदेश दिया और अपने राज्य के लोगों को भी जूते पहनने का सुझाव दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे बदलाव बड़े समाधान भी लाए जा सकते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए व्यावहारिक और पर्यावरण संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।